अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो करते हैं हम शुरू। आज हम आए हैं कोरू कंपनी और यहाँ पे हमें पाकिस्तान की बहुत ही मशहूर शख्सियत मिली है। क्यों बेटी? जी हाँ, और मैं देख के बहुत ही खुश और बहुत मेरा दिल अली अफजल खान हमें यहाँ पे मिले हैं और हम यहाँ पे बड़े एक्साइटेड हो गए हैं क्योंकि हमने पिछले दिनों की वीडियो बनाई थी। कोरू कंपनी में हम अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करा रहे हैं और यहाँ पे काफी हेल्पफुल हमें मिल रहा है। मूवी बाहर जाने के लिए अमेरिका जाने के लिए और भी सब जगह ये बेचते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। और लेकिन यहाँ पे अली अफजल खान हमें मिले हैं। हमने सोचा क्यों ना उनसे थोड़ी बातचीत किया जाए और इनका क्या ताल्लुक है कोरू कंपनी से। सबसे पहले कैसे हैं आप लोग? गोपाल आप कैसे हैं? सोनी आप कैसी हैं? हम ठीक ठाक। आपको बहुत खुश आमदीद, आप दोनों यहाँ पे आए। और मैंने अभी आपकी रिसेंट एक वीडियो देखी थी, उसमें आप लोगों को माशाल्लाह घर भी मिला है, तो आपको आपके घर की बहुत मुबारकबाद। तो आप आज ये देख रहे होंगे कोरू कंपनी का आपने तारुफ तो करा दिया। जी जी। हो सकता है आपको लग रहा हो कि शायद ये किसी ड्रामे की शूटिंग हो रही है। आमतौर पर मैं इस तरह के ऑफिस के अंदर कोई ना कोई किसी कहानी का किरदार अदा कर रहा होता हूँ, लेकिन ये एक हकीकी जिंदगी का किरदार है। ये कोरू कंपनी का मैं अल्लाह के करम से मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और कोई तकरीबन 10 साल होने को आए हैं अब इस कंपनी को कायम हुए। और बिल्कुल सही आपने कहा, हम लोगों की मदद करते हैं बाहर जाने में और इंशाल्लाह आपकी भी करेंगे। ओके, थैंक यू। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, ये कोरू कंपनी है क्या? हाँ, कोरू कंपनी, पहली बात तो ये कोरू लफ्ज क्या है ना, सब ज्यादातर लोगों का सवाल ये होता है कि कोरू कंपनी एक्चुअली ये उर्दू का वर्ड भी नहीं है, ना ये अंग्रेजी का वर्ड है, ये न्यूजीलैंड की नेटिव लैंग्वेज वर्ड है। माओरी लैंग्वेज कहते हैं, न्यूजीलैंड में जो जुबान बोली जाती है उसको माओरी लैंग्वेज बोलते हैं, उसका ये वर्ड है कोरू। तो बहुत सारे लोग जो बहुत परेशान होते हैं अंग्रेजी डिक्शनरी में ढूंढते हैं, आपको कभी भी किसी भी अंग्रेजी डिक्शनरी के अंदर कोरू वर्ड नहीं मिलेगा। तो कोरू का मतलब है कि एक नई जिंदगी, एक नया आगाज, नई ग्रोथ, नई एनर्जी। तो यहाँ बैठ के हम लोगों को नए ख्वाब और नई स्ट्रेंथ देते हैं और कोशिश करते हैं कि उसमें कामयाबी हो। ये मतलब है कोरू। ओके, अंडरस्टैंड। मतलब कि कोरू का मतलब है शुरुआत, अच्छी शुरुआत, नई जिंदगी की शुरुआत। अच्छा सर, आप ये बताएं कि बाहर जाने का कोई आसान तरीका है अमेरिका खास करके? हाँ, ये बात सही है, सब लोग अमेरिका ही जाना चाहते हैं ज्यादातर लोग। तो उसमें बहुत सारे तरीके हैं सोनिया। उसमें क्या है कि जब भी हम कहते हैं बाहर जाने का कोई रास्ता, तो 2 तरीकों से आप बाहर जा सकते हैं। एक तो ये है कि जो आप विजिट वीजे के जरिए आप जा सकते हैं कि आप जाएं, घूमें फिरें और वापस आ जाएं। इसे कहते हैं नॉन इमिग्रेंट वीजा, यानी इसमें आपको रिहाइश नहीं मिलती, यानी मुस्तकिल रिहाइश नहीं मिलती, और आप जाएं वहां पे 6 महीने तक स्टे करें और वहां से वापस आ जाएं। एक होती है कैटेगरी इमिग्रेंट कैटेगरी, जिसके अंदर ये जो मुल्क हैं, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, बरतानिया हो और दूसरी कंट्रीज हो यूरोप की, ये आपको अपनी शहरियत देती है, जिसे कहते हैं नेशनैलिटी देती है। तो जैसे कि आपने कहा कि अमेरिका के हवाले से बात की, तो अमेरिका में ग्रीन कार्ड कहते हैं। ग्रीन कार्ड का नाम तो सुना होगा आपने, बड़ी मशहूर कार्ड है। तो वो लोग जिनको परमानेंट रेजिडेंसी मिलती है या परमानेंट रेजिडेंस मिलती है अमेरिका में, यानी मुस्तकिल रिहाइश पजीर हो सकते हैं वो, उनको हम मदद करते हैं जाने के लिए। और बहुत सारे उसके रास्ते हैं विजिट वीजे के लिए। तो अमेरिका का खासतौर पे B1 B2 बहुत ही एक मशहूर वीजा है, और ये एक नॉन इमिग्रेंट वीजा है जिसमें आप जाएं, घूमें फिरें और बिजनेस के बारे में मालूमात लें, रैकी करें और वापस आ जाएं। 6 महीने का स्टे होगा आपका। दूसरा जो एक रास्ता है इमिग्रेशन का, यानी मुस्तकिल अगर आप रहना चाहते हैं, यानी ग्रीन कार्ड हासिल करना चाहते हैं, उसके भी 2 तरीके होते हैं। एक फैमिली का रास्ता है, आपका कोई भाई बहन या शौहर बीवी को या बीवी शौहर को या बाप बेटे को या बेटा बाप को स्पॉन्सर करे, या दूसरा है नौकरी के जरिए, राइट। तो हमारे यहाँ ज्यादातर जो केस आते हैं, हर तरह के केस आते हैं, वो केस भी आते हैं जो लोग चाहते हैं विजिट वीजे के लिए, उनको भी हम लोग केटर करते हैं, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और ज्यादातर मगर हमारे पास वो लोग आते हैं जो इमिग्रेशन के लिए आते हैं। तो उसमें खास तौर पे एक प्रोग्राम है हमारा EB2। अच्छा, EB2 बहुत मशहूर है। अब तो मेरे ख्याल कराची में 10 में से मेरे ख्याल 6-7 लोगों को पता होगा।
जब हमने मुतारिफ कराया था आज से 3 साल पहले, तकरीबन 2.5-3 साल पहले, तो उस वक्त 10 में से किसी एक को भी नहीं पता था, क्योंकि अल्लाह की मेहरबानी से इसको मुतारिफ कराने का सेहरा हमारे सर पे है, यहाँ पे पाकिस्तान। तो ये जो EB2 है, ये एक एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेशन है, यानी आपको नौकरी तलाश करनी है और नौकरी हमारे पास EB2 NIW है, यानी बहुत ऐसे लोगों को जो कि पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे, जिनके पास 16 साल की डिग्री है या 18 साल की डिग्री है, वो इंजीनियर्स हैं, वो IT से ताल्लुक़ रखते हैं, वो फाइनेंस से ताल्लुक़ रखते हैं, वो मैथमेटिशियंस हैं, वो फिजिसिस्ट हैं। ये जो लोग हैं पढ़े लिखे लोग, इनको जॉब ऑफर की जरूरत भी नहीं है। यानी EB2 NIW का मतलब है एम्प्लॉयमेंट बेस्ड सेकंड प्रेफरेंस विद नेशनल इंटरेस्ट वेवर, यानी अमेरिका अपने नेशनल इंटरेस्ट में, यानी अपने इंटरेस्ट में आपको ये चीजें खत्म कर रहा है, वेव कर रहा है कि जॉब की जरूरत आपको नहीं है अप्लाई करने के लिए। और एक और चीज जो होती है वहां पे, बहुत अहम चीज होती है, जिसे कहते हैं लेबर सर्टिफिकेट। जैसे वहां पे कोई किसी को बुला नहीं सकता जब तक कि उनका एक डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एक है, वो आपको सर्टिफिकेट इशू नहीं करेगा कि भाई ये सर्टिफिकेट अब हम आपको दे रहे हैं, अब आप किसी को बाहर से अमेरिका बुला सकते हैं। वो भी वेव किया हुआ उन्होंने। और सबसे बढ़कर ये कि आपको सेल्फ पिटिशन का राइट देता है अमेरिका, यानी आप खुद अपनी पिटिशन फाइल कर सकते हैं। तो ये तमाम रास्ते हैं अमेरिका जाने के, खास तौर पे। सर, ये EB2 को पाकिस्तान में आपने ही मुतारिफ कराया? जी हाँ, बिल्कुल। अल्लाह के करम के साथ बहुत ही मैं आज ही से ये कहता हूँ, कोई फख्र इस बात का है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जरिया बने बहुत सारे लोगों की मदद करने में, और इसको मुतारिफ हम नहीं कराया है यहाँ पे। पहले हमने 1-2 टेस्ट केस करने की कोशिश की, और जब उसमें अल्लाह ने हमें कामयाबी दी तो फिर हमने इसको बाकायदा इसकी मार्केटिंग की। तो इसमें कोई शुबा नहीं है कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी आर द वंस हु हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस प्रोग्राम EB2 हियर इन पाकिस्तान। मसलन के EB2 का ये मतलब है कि जिस तरह आप हुनरमंद हो, आपके अंदर कोई हुनर है या आपके अंदर कोई स्किल्स है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल अप्लाई, या तो आपके पास 16 साल की डिग्री हो, ठीक है, 16 साल की डिग्री हो, या 18 साल की हो। 18 साल की ना हो डिग्री तो कम से कम 16 साल की तो हो। 16 साल की डिग्री हो और कम से कम आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो। 5 साल का होगा तो और भी अच्छा। या तो ये हो, या फिर अगर आपके पास कोई एजुकेशन नहीं है तो दूसरा एक और कैटेगरी है जो कहलाती है एक्सेप्शनल एबिलिटी। ऐसे लोग जो एक्सेप्शनल होते हैं, शाज़ और नादिर कम लोग होते हैं जो साइंस की फील्ड है, उसमें आर्ट की फील्ड है और बिजनेस की फील्ड है। तो अगर एक बिजनेसमैन है, उसके पास डिग्री नहीं भी है 16 साल की, 18 साल, मगर वो एक कामयाब बिजनेसमैन है, उसको बिजनेस करना आता है, तो वो एलिजिबल है। ऐसे ही आर्ट के अंदर बहुत बड़ा एक ये आर्ट फील्ड है, जिसमें जितने भी फनून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जिसमें एक्टर्स हैं, थिएटर एक्टर्स हैं, टीवी के एक्टर्स हैं, फिल्म के एक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, जो मुजस्मे बनाते हैं वो हैं, पेंटर्स हैं, सारे जितने लोग आर्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके पास अगर कोई डिग्री नहीं भी है, अगर वो माने हुए एक्टर हैं, माने हुए पेंटर हैं, माने हुए मुजस्मा साज हैं, मतलब माहिर हैं, माने हुए म्यूजिशियन हैं जी, हर म्यूजिशियन नहीं, जिस माना हुआ म्यूजिशियन। जैसे आपको पता है कि हर फील्ड में बहुत सारे लोग होते हैं जी, लेकिन उनमें जो नुमाया लोग होते हैं उस फील्ड में, वो भी कर सकते हैं। सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि कोई कंपनी किन मुल्कों के लिए इमिग्रेशन देती है? हाँ, नहीं, अच्छा, हम इमिग्रेशन नहीं देते। पहली बात ये, इमिग्रेशन की सर्विसेज देते हैं। कल ऐसा ना हो ना सब पूरी लाइन लग जाएगी यहाँ पे लोगों के हमारे ऑफिस में बिठाने की जरूरत, यानी लोग आ जाएंगे बहुत बेशुमार। हम लोग इमिग्रेशन की सर्विसेज देते हैं, यानी उनको रास्ते बताते हैं, उनको गाइड करते हैं। और जैसे कि आपने खुद भी कहा, मैंने भी बताया कि अगर 10 क्लाइंट आते हैं ना हमारे पास, तो उनमें से 7 जो होते हैं वो अमेरिका के लिए होते हैं। तो सबसे पहले अमेरिका के लिए देते हैं सर्विसेज, उसके बाद फिर जर्मनी है और
कनाडा है, जर्मनी के और कंट्रीज हैं, पोलैंड है और यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, लेकिन खास तौर पे अमेरिका के लिए, कनाडा के लिए और जर्मनी के लिए हमारी सर्विस। अच्छा सर, ये बताएं जो लोग बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं आप उनके लिए भी सर्विस देते हैं? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। हमारी जो सर्विसेज है उनकी दो शाखें हैं। एक तो मैंने बता दिया कि वो लोग जो जाना चाहते हैं इन ममालिक में, चाहे वो वक्ती तौर पे जाएं, विजिट पे जाएं, या चाहे वो मुस्तकिल रिहायशी के तौर पे जाएं। एक तो ये है, एक वो है हमारे स्टूडेंट्स के लिए हमारी सर्विसेज। वो लोग हमारे वो बच्चे, पाकिस्तानी बच्चे जो बाहर जाके अपना यानी ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, बैचलर करना चाहते हैं या मास्टर्स करना चाहते हैं, चाहे अमेरिका से हो, चाहे कनाडा से हो, चाहे बरतानिया से हो, तो हम उन यूनिवर्सिटीज में उनके एडमिशन की करवाने की भी सर्विसेज देते हैं। तो यू राइटली सेड, स्टूडेंट्स को जिनको बाहर एडमिशन की जरूरत होती है हम उनको मदद फराहम करते हैं। सर लोग आपको आज भी काफी मिस करते हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने ये इंडस्ट्री क्यों छोड़ दी? हाँ, नहीं इंडस्ट्री क्यों छोड़ी, इसके पीछे तो खैर एक लंबी एक पूरी दास्तान है, लेकिन ये कि मुख्तसरन ये कि मेरा कुछ दीन की तरफ रुझान हो गया था, मजहब की तरफ, और मैं चाहता था कि कुछ वक्त मजहब को समझने में, और वो लोग जो दीन का प्रचार करते हैं या दीन को हम तक पहुंचाते हैं, उनके साथ रह के दीन को समझा जाए। उस वक्त का मेरा जहन ये था कि दो मुतजाद चीजें हैं, शोबिज और दीन, जबकि आज मैं ये समझता हूँ कि ऐसा नहीं था, वो उस वक्त की मेरी सोच थी। आज भी बेशुमार हमारे बहुत अच्छे लोग, बहुत ही नेक लोग, बहुत ही प्यारे लोग इस इंडस्ट्री के अंदर हैं, और चूंकि मैं खुद इस इंडस्ट्री में रहा हूँ तो मुझे पता है कि खामियां सब में होती हैं, ऐब सब में होते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर आप उनके ऐबों को निकाल के देखेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। तो लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ कि मुझे उस वक्त ऐसा लगा कि या तो मैं शोबिज़ करूँ या मैं एक अच्छा मुसलमान बन जाऊँ। तो वजह तो खैर ये बनी कि मैंने छोड़ा, लेकिन फिर हुआ ये कि अल्लाह के करम से फिर मैं यानी ये 10 साल पहले हमने ये शुरू की। उससे पहले मैं जे डॉट का, जुनैद जमशेद जो थे वो मेरे बड़े अच्छे दोस्तों की तरह, भाइयों की तरह ताल्लुकात थे उनसे, तो मैं एक जे डॉट का भी हिस्सा बना, मैं फ्रेंचाइज पार्टनर भी हूँ जे डॉट का। प्लस 10 साल पहले हमने फिर ये कंपनी खोली, तो ये तो अपनी ही कंपनी थी, और फिर इसमें अल्लाह ने हमें बड़ी कामयाबी दी, तो इसलिए फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा नहीं। लेकिन अगर कोई मैंने ऐसा कोई यानी अपने ऊपर हराम तलब नहीं कर लिया, कभी इंशाअल्लाह मौका लगा और जिंदगी ने इजाजत दी और कोई अच्छा किरदार हुआ और मैं करने के काबिल हुआ, क्योंकि छोड़े हुए भी अरसा हो गया, तो मैं जरूर करूंगा इंशाअल्लाह। तो वो लोग जो चाहते हैं मुझे देखना और मुझसे और मेरे काम से मोहब्बत करते हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इन फ्यूचर कभी उनकी ये ख्वाहिश पूरी करेंगे इंशाअल्लाह। चलें जी, आज हम मिले सर से, अली अफजल खान से, ठीक और है, मुझे बहुत खुशी हुई। हमें बहुत खुशी हुई, और ये कोरू कंपनी के एमडी हैं और हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत इनसे बात करके, बहुत दिलचस्प इंसान हैं, और ये कि कोरू कंपनी के एमडी भी हैं, और ये भी अच्छी बात है। तो दूसरा, हम तो अप्लाई कर रहे हैं, आप लोग भी अप्लाई करें, और आप आना चाहते हैं तो बेशक आ सकते हैं। बाकी की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।